अस्सलामुअलैकुम। खौफ की दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आफिया और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज बाय आफिया। दोस्तों, ये आज की कहानी एक रिक्शा ड्राइवर की है जो एक बारिश की रात को खौफनाक सड़क पर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करता है। कैसे एक मामूली रात, मामूली सफ़र एक खौफनाक तजुर्बे में बदल गया। जानने के लिए मेरे साथ इस सस्पेंस और ड्राने सफ़र पर चलें, जहां हकीकत और भूतों की दुनिया आपस में मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश की रात थी और सड़कें चमक उठी थीं। अहमद एक रिक्शा ड्राइवर अपने मामूल के सफ़र पर था। उसने उसी सड़क पर सफ़र करने का फ़ैसला किया जो शहर के लोगों में खौफनाक सड़क के नाम से जानी जाती थी। शहर में ऐसी कहानियाँ मशहूर थीं कि इस सड़क पर रात के वक्त अजीब वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन अहमद को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मगन था और इन बातों को महज अफवाहें समझता था। आज रात भी बारिश तेज़ थी और हवा की सर्दी में कोई कमी नहीं थी। अहमद अपने रिक्शे में बैठा छत के नीचे खैमा बनाते हुए शहर के पोश इलाके से बाहर निकल रहा था। सड़कें सुनसान थीं और शहर की रोशनी दूर हो चुकी थी। जैसे ही अहमद ने खौफनाक सड़क पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि एक अजीब सा सकूत है। अहमद ने एक बाएं मुड़ने की कोशिश की, लेकिन रिक्शा अचानक रुक गया। उसने कई बार स्टार्टर को घुमाया, लेकिन रिक्शे के इंजन में कोई जान नहीं आई। अहमद के दिल में एक अजीब सा खौफ उठने लगा। बारिश तेज़ हो चुकी थी और उसकी बूंदें रिक्शे के छप्पर पर ज़ोरदार आवाज़ पैदा कर रही थीं। अचानक एक हल्की सी रोशनी दूर से आती नजर आई। एक औरत जो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी, बारिश में खड़ी नजर आई। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अहमद ने इस औरत से मदद तलब करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। औरत ने आहिस्ता से अहमद की तरफ कदम बढ़ाए और कहा, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? अहमद ने सोचा कि शायद ये औरत मुश्किलात का शिकार है, लिहाजा इसने उसे रिक्शे में बिठा लिया। रिक्शा दोबारा चल पड़ा, लेकिन आज वो रिक्शे की रफ्तार और सिमत में कुछ अजीब महसूस कर रहा था। जैसे ही रिक्शा चलने लगा, सड़कें और गहराई में मज़ीद ढकी हुई नज़र आने लगी। बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा था और हवा में सर्दी बढ़ती जा रही थी। औरत ने अहमद को एक पुराने रास्ते की तरफ जाने का इशारा किया, जो अमूमन नज़र अंदाज किया जाता था। अहमद ने एहतियात के साथ रिक्शा इस तरफ मोड़ दिया, लेकिन सड़क पर चमकने वाली रोशनी ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया। रास्ते के किनारे पर कुछ कदीम दरख्त खड़े थे, जिनकी शाखें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और एक हौलनाक साया बना रही थीं। अहमद ने रिक्शे की रफ्तार कम की और मज़ीद मोहतात होने की कोशिश की। औरत खामोश थी और उसकी आंखों में एक चमक थी जो अहमद को मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। रास्ता मज़ीद सुनसान और पुरस्कार होता जा रहा था। रिक्शा एक कदीम और सुनसान कब्रिस्तान के करीब पहुंच गया। वहाँ एक पुरानी इमारत थी जो गिर जाने के करीब थी। अहमद ने खामोशी से औरत की जानिब देखा। औरत ने जवाब दिया, यही जगह है। अहमद ने रिक्शा रोका और जब औरत ने उतरना शुरू किया तो अहमद ने देखा कि औरत का जिस्म धुंधला सा होता जा रहा था। औरत एक कब्र की तरफ बढ़ रही थी। अहमद ने जल्दी से रिक्शा बंद किया और उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो औरत एक कब्र में गायब हो गई। अहमद के दिल की धड़कन अब तेज़ हो चुकी थी। उसने कब्रिस्तान में बिखरी हुई कब्रें देखी और महसूस किया कि उसका रिक्शा खुद ब खुद चल रहा है। उसने बड़ी कोशिशों के बाद रिक्शे को रोका और कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश की। बारिश की शिद्दत में अब इजाफा हो चुका था और हवा की सर्दी बढ़ गई थी। अहमद ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, जैसे कब्रिस्तान की कब्रें खुद जिंदा हो रही हों। उसने कोशिश की कि वहाँ से निकल जाए,
لیکن ہر راستہ اس سے مزید گہرا اور سنسان لگ رہا تھا۔ احمد نے ایک آخری کوشش کی اور رکشے کو ایک طرف موڑ دیا جہاں سے سڑک کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خدا سے دعا کی اور رکشے کی رفتار بڑھائی۔ بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا اور ہوا کی تیزی میں اسے اپنے گھر کی یاد آئی۔ آخری لمحے میں احمد نے سڑک کے کنارے ایک روشنی دیکھی جو اسے شہر کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے رکشے کی رفتار کو تیز کیا اور چند لمحے بعد وہ شہر میں واپس پہنچ گیا۔ شہر میں پہنچ کر احمد نے اپنے گھر کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی جسمانی حالت کافی بگڑ چکی ہے۔ اس نے اپنی کہانی دوستوں کو سنائی اور سب نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا، لیکن احمد نے اپنے دل میں یہ عزم باندھ لیا کہ وہ کبھی بھی خوفناک سڑک پر دوبارہ سفر نہیں کرے گا۔ شہر میں واپس آ کر احمد نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک مستقل خوف چھپ گیا ہے۔ وہ اکثر رات کے وقت اسی عورت کو خواب میں دیکھتا تھا جو اس کے ساتھ قبرستان میں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے۔ احمد نے تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ عورت کون تھی اور اس کی کہانی کیا تھی۔ اس نے مقامی لوگوں سے بات کی اور سنا کہ وہ عورت ایک قدیم حادثے کی متاثرہ تھی جس نے اس سڑک پر اپنی زندگی گنوائی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی روح ابھی بھی اس سڑک پر بھٹک رہی ہے اور وہ لوگوں کو اس کی مدد کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ احمد نے اپنے تجربے سے سبق سیکھا اور لوگوں کو خوفناک سڑک پر جانے سے منع کیا۔ اس نے اپنے دل میں ایک مضبوط عزم باندھا کہ وہ لوگوں کو ایسے حادثات سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اپنی زندگی کو نیا مقصد دیا اور سچائی کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ کبھی بھی اس سڑک پر نہ جائیں۔ احمد کی کہانی نے لوگوں کو خوفناک سڑک کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اس سے اپنے تجربے کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنے کا موقع فراہم کیا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ نے آج کی کہانی سے سبق سیکھا ہوگا۔ احمد کی دل دہلا دینے والی کہانی نے ہمیں یہ سکھایا کہ کبھی بھی نامعلوم راستوں پر قدم نہ رکھیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں جہاں میں آپ کو مزید خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانیاں سناؤں گی۔ تب تک محتاط رہیں اور اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔